हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आपको आज मैं प्रोनाउंस के जो पर्सन्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसे आप सभी लोग जानते हैं प्रोनाउंस तीन होते हैं। प्रोनाउंस के तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपके आई है, आई आपका सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वी भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा और आई का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा अस। इसी तरह से सेकंड पर्सन है आपका, यू होता है, सेकंड पर्सन में केवल यू ही आते हैं। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में आपके सब्जेक्ट के रूप में ही, शी है, इट है, दे है। और इन्हीं के ही का अगर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो हिम आएगा, हर आएगा, इट आएगा, देम आएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ आप लोग पहले भी पढ़ चुकी हैं, लेकिन जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो परिवर्तन करते हैं तो हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आई, मी, माई, माइन या वी, आवर, मतलब फर्स्ट पर्सन में आई और वी होते हैं आपके, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो जैसे आपका ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, आई शैल सी माई लेटर, आई शैल सी माई लेटर, इसमें आई आया है। तो आई को हमने कैसे बदला है, इस आई को हमने शी के अकॉर्डिंग बदला है। तो हमने यहाँ पर फिर से शी लिख दिया है। ये देखिए, यहाँ आई है लेकिन यहाँ शी है, क्योंकि ये नियम होता है कि फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए हमने शी लिख दिया है। बाकी जो चेंजेस हैं वो एज इट इज़ जैसे आपके हैं वैसे ही होंगे। जैसे शेल है, शेल का शुड हो जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर वुड किया है। क्यों किया है? क्योंकि अब तो हमारा सब्जेक्ट शी है, आई नहीं है। अगर आई होता तो हम शुड करते, लेकिन अब शी है, इसके अकॉर्डिंग हमको वुड लिखना पड़ा है। बाकी सी, अब आपका ये देखिए, माई आपका है यहाँ पर, माई आपका आई के हिसाब से आया है, लेकिन हमको तो यहाँ पर हर लिखना है क्योंकि हमें शी के हिसाब से अपना ये जो पजेसिव है, तो पजेसिव केस में जो हमारा प्रोनाउन है हमें यहाँ पे हर लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर शी है। अगर यहाँ पर आपका सपोज डैट ही होता तो आप यहाँ पर क्या लिखती, हर लिखती। अगर आपका यहाँ पर दे होता तो आप यहाँ पर क्या लिखती, दियर लिखती। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेंज करने पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप और देखिए, दे सेड वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स। दे सेड का दे सेड ही है, बीच में हमें कनेक्टिव और डैट लिखना है, आपको पता ही है। इसके बाद ये वी है आपका, ये देखिए जो वी है, ये वी, ठीक, वी आपका फर्स्ट पर्सन है एंड आपको पता है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने यहाँ पर भी दे कर दिया है। ये देखिए दे, ये दे है, इसलिए हमने, आप पहले ऊपर वी था तो शुड था। ऐसे आपको लोग जानती हैं कि आई और वी के साथ में शैल आता है, बाकी सबके साथ में वो विल आता है। तो विल का जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो वुड आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दे वुड हेल्प, दे के साथ देखिए हमने अभी अभी आपको बताया है, दे अगर होगा तो दियर आ जाएगा, आपका यहाँ पर दियर आ गया। इसी तरह से और भी चेंजेस है, जैसे इसको देख लेते हैं हम। वी सेड वी हैव डन आवर वर्क, ठीक, तो वी सेड है, डैट लगा दिया। अब यहाँ पर वी है, पहले से ही आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें क्या है, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन है तो कोई भी चेंज नहीं, वी का वी लिख दिया हमने। हैव है तो ये तो आपका असर्टिव सेंटेंस में जो बताया था चेंज होते ही हैं टेंस में, तो ये आपका हैव की जगह हैड आ गया। डन हो गया आवर वर्क, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। इसके बाद ये देखिए, जैसे आपको ये अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किस में बदलते हैं, किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं, सब्जेक्ट के। अब अगर हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। ये देखिए, अगर ये हमारा सेकंड पर्सन यू है, अब यू को हम कैसे बदलेंगे, यू को हम बदलेंगे अपनी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा मी है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पूरा पार्ट है, ठीक। ही सेड टू मी, इसमें ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को देखते हैं तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है मी। अब मी के अकॉर्डिंग हम यू को बदलेंगे तो हमारा सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, आई आ जाएगा।
क्योंकि मी तो लिख नहीं सकते, मी हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, हमको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पर आई लिख देंगे। बाकी आपका सेम चेंज है, कुछ भी नहीं। इसी तरह देखिए, ये देखिए, ही सेड टू यू यू आर अ फूल। अब यहाँ पर फिर से सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू के अनुसार बदलेगा, कुछ नहीं, यू ही रहेगा। इसी तरह से ये देखिए, इसको आप, ये भी हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब लेकिन यहाँ पर अब देखिए, द टीचर सेड, अब यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से किसी भी थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मान सकती हैं। जैसे द टीचर सेड, अब यहाँ पर आप चाहे मी मान लीजिए, चाहे हिम मान लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने हिम माना होगा, इसलिए यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही वॉज अ गुड बॉय। ठीक है, हम यहाँ पर आई भी कर सकते थे। मतलब कहने का, अपने मन से हम थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं, मान लीजिए थर्ड पर्सन है, हमारा कर्ता थर्ड पर्सन है। जैसे ये देखिए, अब ही आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। ही इज़ अ टीचर, इस ही में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ही का है, हमें ही लिख देना, इसमें कोई आपका चेंज होता है तो केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज, डेट्स ऑल। आगे का आपका जो, इसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ बताती हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट वीडियो।